अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। सो गाइज, आज हमारे पास GN 250 है, तैयब भाई ने परचेज़ किया है। हम लोग इसको इस्लामाबाद से लेके आए हैं और बहुत ही फिट बाइक है। और हम लोगों ने सोचा कि यार आप लोगों को बताएं कि यार इस बाइक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, पाकिस्तान में इसको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इसीलिए आपके सामने आए हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। तो तैयब भाई शुरू करें फिर। भाई बिल्कुल शुरू कर। मैं तो बड़ा क्रेविंग हो रही है, बल्कि मैंने कहा क्योंकि मैं और चाहता हूँ कि ऑडियंस को फटाफट से इसका रिव्यू देना चाहिए ताकि लोग भी एंजॉय कर सकें। ये भाई का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में होगा, इनके चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो सलमान भाई बताएं फिर अब क्या आप इसके बाद, आप जब हम इस्लामाबाद से आए थे, जब हमने बाइक ये खरीदी थी, उस वक्त यकीन करें मैंने आपको पता है कि पहली दफ़ा ये बाइक ली, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो मुझे करा दिया ना, आपने मुझे चस्का डाल दिया ना बाइक का, तो उस वजह से ना अब बाइक लेके मैं खुश तो पड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें मेरी ऑडियंस को लाजमी पता चलनी चाहिए, क्योंकि बाइक ले तो ली है लेकिन उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। आप ये पहले बताएं कि हाँ, बाइक कैसी लेके दी? मैं कहता हूँ सर बाइक बहुत आला है, बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं कहता हूँ 110% में सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद से इसको चला के मैं जब लेकर आया हूँ लाहौर में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी में आया हूँ। यकीन करो इसकी जो कंपैटिबिलिटी, इसकी जो कंफर्ट जो लेवल है ना, मैं कहता हूँ ऑसम, ठीक है। गाइस, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रूज बाइक, और बल्कि सॉर्ट ऑफ नहीं, एक किस्म का क्रूज बाइक ही है 250 कैटेगरी में। सो इसका इंजन जो है वो 250 सीसी है, ड्यूल सिलेंडर नहीं है लेकिन सिंगल सिलेंडर है, और एग्जॉस्ट जो है वो इसके 2 निकल रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वो पूरी 249 सीसी है। तो इट्स मीन ये 250 सीसी ही है बाइक, और अपने दौर का बहुत ही परफेक्ट बाइक है। और इसके शॉक्स फ्रंट और बैक इस टाइप के हैं कि आप समझेंगे आप किसी सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं। तुम्हें पता है कई लोग अभी भी इसको ये समझते, कहते हैं भाईजान ये 150 है। तो फिर जब वो थोड़ा गौर करते हैं ना, कहते हैं यार बाकी यार, वो जब ये चीज देखते हैं ना, जिसका इसका फ्रंट पोस्चर देखते हैं, तो वो जैसे वो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, और पीछे से ही ऐसे जैसे बैठी हुई है। हाँ, पोस्चर चेक करें, इसका कुछ पोस्चर इस तरीके से है। ये देखें, ये मैं बैठा हूँ तो ये बाइक पे आप इस तरीके से बैठे हुए हैं कि आप चॉपर स्टाइल है, प्रॉपर चॉपर स्टाइल। लेकिन चॉपर, फुल चॉपर जो होता है उसमें आपके पाँव जो है वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन इसमें ये है। लेकिन बहुत कंफर्ट बाइक है और ख़ास तौर पे टूरिंग के हवाले से बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाइक अपनी असल कंडीशन में था, टोटल ओरिजिनल कंडीशन है। तो आप सबसे पहले इसका ये देखें कि इसके जो क्रोम है वो कितना ओरिजिनल कंडीशन में है, और 1995 मॉडल है ये बाइक, और उसके बावजूद भी अभी तक इसका क्रोम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इसके सेफ गार्ड्स और इसके साइड बॉक्सेस जो है वो बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जब लग जाएंगे तो आपको उसका भी रिव्यू शेयर करेंगे कि वो हमने कहाँ से बनवाए हैं, और टोटल ओरिजिनल बनवा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे खासे पैसे खर्च करके वो चीज़ें बनवा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली देखें ना, सबसे मेन चीज़, क्योंकि हम ये अभी जो बाइक अभी इस हालत में जो खड़ी हुई है, ये समझ लें कि आप लोगों के लिए शहर में चलने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह सलमान भाई बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये सेफ गार्ड ऐड करवा रहे हैं, इनके साइड बैग ऐड करवा रहे हैं, तो आपको पता है जैसे हम लोग बाइकर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें साथ कैरी करना होती हैं। तो उसके लिए फिर हमें ये सेफ गार्ड, सेफ्टी फर्स्ट है पहले, क्योंकि सेफ्टी होगी तो हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बल्कि शहर में भी आपको मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि सेफ गार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी रही बात इसके स्पेयर पार्ट की, तो इसका स्पेयर पार्ट जो है वो आपको नो डाउट आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ से मिलेगा।
उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, लाहौर से मिलेगा या कराची से मिलेगा या आपको अली एक्सप्रेस पे इसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे लाहौर से भी मिल जाती हैं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10W40 आपने जो है वो इसमें ऑयल यूज़ करना है। तकरीबन 1300 ml इसमें ऑयल लगता है। और बाकी देखें तो ये भाई आप बताएं कि आपको एक ऐसा मजा करा रही है या क्या सीन है? मैं तो कहता हूँ कि यकीन करें, लाडो रानी, आपने इसका नाम भी रख दिया। हाँ, मैंने अपनी इस बाइक का नाम रखा है लाडो रानी। So guys, this is लाडो रानी। आपसे ये लाडो रानी के नाम से पहचानी क्योंकि ये बड़े ना लाडों से आई है, इस्लामाबाद से हम बड़े इसको लाडो से लेकर आए। एक तो इसको ढूंढने में हमें बड़ा टाइम लगा और जब मिली तो फिर हमने बड़े इसके लाडों से, हमने जब इसके ऑनर से जब इसको परचेज किया ना तो बड़े लाडों से परचेज किया, ठीक है। और वो भी एक बड़ा सीन था जब हमने इनको ना इसको परचेज किया तो माशाल्लाह जो मुजफ्फर भाई थे जिन्होंने हमें ये दी, तो बाइक जिनसे हमने परचेज की तो 95 से यार वैसे कमाल है मुजफ्फर भाई, हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी जबरदस्त तरीके से बाइक को रखा और ये हमारे लिए रखी। बाकी सही कह रहे हो। और अब ये बाइक कहाँ जाएगी ये अब आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है। हम लोगों ने इंशाल्लाह हुंजा जाना है, हमने कैलाश वैली जाना है और इंशाल्लाह इसी बाइक पे जाएंगे और इसको ऑफ रोड भी करवाएंगे और ऑन रोड भी करवाएंगे। ऑन रोड की तो बादशाह है ना, बादशाह। सलमान भाई यार मुझे ना इनके टायरों के बारे में बताएं यार, जरा टायरों का भी ऑडियंस को बताएं कि हाँ जी कि इनमें टायर कौन से सही रहते हैं। अगर हम इसमें ट्यूबलेस टायर डलवाएं तो क्या वो भी ठीक रहेंगे? देखें जी, ट्यूबलेस टायर जो है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। अच्छा। आम टायर से, क्योंकि उसमें वायर्स जो होती है ना वो स्टील की डली होती है और जो ट्यूब वाला टायर होता है उसमें धागे वाली वायर होती है। अच्छा। तो वैसे तो ट्यूबलेस टायर पंचर ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये तो ट्यूब वाले है ना? ये ट्यूब वाले हैं क्योंकि आपका जो रिम है वो स्पोर्ट्स वाले रिम है इसके। तो इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं डलेगा। ये बताएं कि हम लोग इसका रिम चेंज करके इसमें ट्यूबलेस टायर इंजेक्ट कर सकते हैं? लाडो रानी है आप। हाँ, आपने इसकी सर्जरी नहीं करवानी। नहीं, वैसे ऑल्टर हो सकती है सर। ऑल्टर होने को तो आप इसको ट्रेल बना दें। हो सकता है मेरे किसी भाई ने ले ली और वो उसको ये वाले स्पॉकेट अच्छे ना लगे। ये क्यों लेंगे? हाँ, वो दूसरी लेंगे। आप कोई और बाइक ले लेना जिसके स्पॉक वो आप लायरिंग लगे हो, आप लेटेस्ट बाइक ले लें। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर जो आपने ओरिजिनल चीज ली है तो ओरिजिनल ही रखेंगे तो आपको उसका एंजॉय मजा भी आएगा और एंजॉय करेंगे। तो हमने इसके अंदर कोई चीज भी छेड़ा खानी इसमें कुछ भी नहीं की है, टोटल ओरिजिनल। और इंशाल्लाह हम इसको ओरिजिनल ही रखेंगे। इसकी चीज़ें अगर अमेरिका से भी मिली तो वो वहाँ से मंगवा के इसके अंदर डलवाएंगे और ओरिजिनल ही रखेंगे। ये देखें, इसमें सिंगल पिस्टन कैलिबर की डिस्क ब्रेक लगी हुई है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और ये स्पीडोमीटर जो है ये GS 150 टाइप का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके इंडिकेटर्स और ईच एंड एवरीथिंग इन वर्किंग पोजीशन। ये डिफरेंस है 150 का, बेसिकली ये 150 जैसा है इसका मीटर, लेकिन इसमें ये चीज़ जो इसमें 250 में दरमियान में ऐड है ना वो उसमें नहीं है। उसमें गियर इंडिकेटर्स नहीं है। हाँ जी, इसमें गियर इंडिकेटर्स हैं। इसको सुजुकी GS 150 का बाप कहेंगे या भाई कहेंगे या बड़ा भाई कहेंगे? आप दादाबू कह लें। दादाबू कह लें क्योंकि बाप भी नहीं कह सकते, दादाबू कह सकते। दादाबू, क्योंकि यार ये 250 है यार। दिस इज एयर कूल्ड इंजन और ये आप इसके वेंट्स देख सकते हैं बने हुए हैं और ये प्रॉपर एयर कूल्ड इंजन है। तो हम लोग इस्लामाबाद से इसे लेके आए हैं और रश में भी चलाया है और काफ़ी जगहों पे ऐसा रश था कि बम्पर टू बम्पर जो है वो रश था गाड़ी का। तो हम लोग वहाँ इसको स्लो पहले गियर में चलाते हैं लेकिन इंजन इसका हीट नहीं हो रहा था। टेक्नोलॉजी देखें ना, 1995 की टेक्नोलॉजी है और उसमें इंजन हीट अप नहीं हो रहा। और चलते में इसमें क्या हीट अप होगा? अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर तो नहीं सर। RX-3 का मसला ये है कि वो हीट हो जाता है। ये उसका ड्रॉबैक है। अब इसको स्टीप पे हम लोग लेके जाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी है। यार सलमान भाई मुझे एक चीज़ बताएं, आपने माशाल्लाह इसकी पॉजिटिव चीज़ें सारी बता दी क्योंकि ये बाइक नई थी, हमने ख़रीदी है तो इसकी सबसे पहले हमें अच्छी चीज़ें बतानी है। लेकिन अब ज़रा मुझे थोड़े से इसके ड्रॉबैक भी बताने चाहिए ना, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें सारी बता देंगे तो लोग तो फ़ौरन कहेंगे यार हाँ यार बहुत अच्छी बाइक है, इसको लेके जाओ फ़ौरन ख़रीद लो। तो अब ज़रा इसके ड्रॉबैक भी बताएं ताकि ऑडियंस जब जिसने ख़रीदनी है ना वो दोनों चीज़ों के देख के फिर फैसला करे कि उसने ये बाइक खरीदनी है कि। यार ड्रॉबैक इसका जो सबसे बड़ा है ना, हाँ वो ये है जो मैं समझ। तैयार हो जाए जी अब ड्रॉबैक के लिए। ओके वैसे तो इसकी अच्छाइयाँ इतनी है कि ड्रॉबैक वो कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस को पता होने चाहिए यार इसके ड्रॉबैक। हाँ ठीक है।
सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है हाँ। कि इसका आपको स्पेयर पार्ट ढूंढना पड़ा मुश्किल। हाँ, ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इसका स्पेयर पार्ट जो है वो थोड़ा मुश्किल आपको ढूंढना पड़ता है। हाँ। आप एक्स्ट्रा अपने साथ चीजें रखें और ले जाए, और दैट्स इट। हाँ। अच्छा, उसी के लिए तो सैडल बैग वगैरह हम लोग लगवा रहे हैं जी एग्जैक्टली, ताकि वो चीजें बीच में हम लोग स्टोर कर सकें। दूसरा पॉइंट इसका ये है जी कि ड्रॉबैक आप उसे समझ लें, या मेरा ड्रॉबैक समझ लें कि मैं हर बंदे को एक अपने स्टाइल के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती होती है। तो ये बेसिकली चॉपर बाइक है। हाँ। ठीक है, तो मैं जब इसे इस्लामाबाद से ज़्यादा तकरीबन 70% मैंने ही चलाया था बाइक। तो जब मैं बैठा था ना तो पीछे से बैठ रहा था बाइक, यानी कि इस बाइक की शेप थी ये। अच्छा अच्छा, हाँ शेप तो इसकी है, क्योंकि इसके आगे से शॉक जो हैं वो ऊंचे हैं और पीछे से इसके बहुत नरम शॉक। तो समटाइम वो नरम शॉक जो है ना वो आपको नुकसान भी दे जाते हैं। वो कोई ऐसा बम्प आ जाता है कि उसमें आपके शॉक बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं। हाँ। और फिर आपको वहाँ वो नुकसान देते हैं। टूर वगैरह पे जाते हैं तो आप एक बंदा एक बाइक पे जा रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए वो इतना वो जरूरत नहीं। अगर दो बाइक जब दो लोग बैठेंगे तब ये हर्डल पेश आ सकता है। तो मैं नहीं समझता इसको अगर हम टूर पे लेकर जाएं तो ये इतना बड़ा ड्रॉबैक होगा कि पीछे से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर बंदे का वो हिसाब होता है। बिल्कुल। तो मुझे हाँ, दो बंदे जब जाएंगे देन हमें जो है फिर उसके पॉइंट को हमें चेंज करवाना पड़ेगा, और फिर चेंज करा के फिर जब आप शहर में वापस आते हैं तो फिर आप उसको अपनी जगह पे लाके इसको दोबारा चॉपर बाइक में ले आए। तीसरा ड्रॉबैक जी जनाब, तीसरा ड्रॉबैक, ये वाकई ड्रॉबैक। अच्छा, इसकी टैंकी छोटी है। हाँ, ये है एक ड्रॉबैक। सबसे जो मेन ड्रॉबैक है इसका वो है सिर्फ इसकी जो टैंकी छोटी है। ये है सिर्फ 10 लीटर्स की इसकी टैंकी है। 10 है मेरे नहीं, वो मेरे ख्याल से वो हमने जब इसको इस्लामाबाद से डलवाया था उस वक्त 9 था, तो ये रिजर्व लगा हुआ था 9-10। हाँ जी, लेकिन इस ड्रॉबैक का भी एक हल है। इस बाइक की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी है कि वो ड्रॉबैक ये भी खत्म हो जाता है। यार हमने 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया और इस्लामाबाद से इधर आ गए, इस्लामाबाद से इधर आ गए, तो ये भी ड्रॉबैक खत्म। अच्छा, मैं लिटरली ये सोच रहा था कि हमें रास्ते में कोई 2 दफा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और तकरीबन हम पहुंचेंगे कोई 3500 to 4000 के पेट्रोल में हम इस्लामाबाद से इधर ऐसे ही है। लेकिन वो जब तुमने 2300 का डलवाया ना, और वाया जीटी रोड हम लोग आए हैं इस्लामाबाद से, पिंडी से, बल्कि पिंडी से हम लोग आए हैं वाया जीटी रोड, और वहाँ पे रश भी था और बीच में गाड़ी रुकती भी रही, रश भी, रशी एरिया से भी क्रॉस हुआ, लेकिन हम लोग लाहौर पहुँच के रिजर्व लगाया इसमें। लेकिन ओवरऑल मैं अगर नंबर दूंगा ना तो इसको 10 out of 10 दूंगा। 10 out of 10। मुझे तो बाइक बहुत जबरदस्त लगी। 10 out of 10। मैं तो 10 आप बताएं। 10 out of 10 हर लिहाज से। सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों ने सुजुकी GN250 के रिव्यू को सुन के एंजॉय किया होगा, वीडियो को मज़ा भी आएगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सुजुकी GN250 कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।